सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, आज मैं यूनिट 12 लेकर के आई हूँ और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विथ PYQ दिया गया है और पूरे एनालिसिस के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपके जो भी एस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसके आप शिफ्ट वाइज में सारा एनालिसिस करके और टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट है और विथ PYQ दे रही हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रूर एस्टेट में इसका बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है विभिन्न सांगीतिक ग्रंथों की जानकारी। तो पहला जो है आपका, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो नाट्यशास्त्र पहला है। नाट्यशास्त्र भारतीय प्राचीन ग्रंथ है जिसे भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है। यह भारतीय नाट्य कला, नृत्य, संगीत और अभिनय से संबंधित सबसे प्राचीन और विस्तृत ग्रंथ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नाट्यशास्त्र को लक्षण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं जिसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। संगीत से संबंधित अध्याय 28 से 33 हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इसमें नाट्य और नाट्य के भेद, नृत्य, संगीत, रंगमंच, वेशभूषा, संवाद, भाव और रस आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। भरत मुनि ने साढ़े ग्राम का निर्माण किया। इसमें भरत मुनि ने चित्रा, विपंची, एकतंत्री, मत कोकिला, अनेक प्रकार की वीणाओं का भी उल्लेख किया है। नाट्यशास्त्र में ही भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। यह ग्रंथ भारतीय नाटक, फिल्म और रंगमंच की परंपरा का मूल स्रोत है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ दिया गया है आपको, ये है आपका संगीत रत्नाकर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। लेखक पंडित सारंगदेव, रचना काल 13वीं शताब्दी, भाषा संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसे संगीत शास्त्र का विश्वकोश यानी विकिपीडिया भी कहा जाता है। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है इस संदर्भ में कि आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो आपके उत्तरी और दक्षिणी संगीत दोनों का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो ये आपके हैं संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट जो है आपका, इस ग्रंथ में संगीत, नृत्य और वाद्य तीनों का ही वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुल 7 अध्याय हैं जो निम्नांकित हैं। एक एक करके देख लेते हैं कौन से अध्याय में क्या दिया गया है। तो पहला है आपका स्वराध्याय, इसमें स्वर का स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति और गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट जो है रागाध्याय, राग की परिभाषा, स्वर संयोजन, जातियाँ तथा रागों के लक्षणों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रकीर्णक अध्याय, इसमें विविध विषय जैसे श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 4 है आपका तालाध्याय, जिसमें ताल का विस्तार से वर्णन तथा इसमें समय विभाजन, मात्रा, लय, तालों के प्रकार आदि बताए गए हैं। 5 है आपका वादाध्याय, जिसमें वाद्य यंत्रों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है और ये पढ़ना भी है आपका, तत्, अवनद्य, सुशीर और घन। नेक्स्ट 6 है आपका नृत्याध्याय, जिसमें नृत्य के अंग, भाव, हस्त मुद्राएं और अभिनय के नियम का वर्णन किया गया है। लास्ट है आपका गीताध्याय, जिसमें गीत गायन की विधा, रचना पद्धति और प्रस्तुति के नियम का वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्र के अध्ययन के लिए आज भी अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन आपको वीडियो इस तरह के मिलते हैं कि किसी पे सिर्फ PYQ बताया गया है और किसी पे बहुत ज़्यादा ही विस्तार पूर्वक में बताया गया है, जितनी पढ़ने की आवश्यकता आपको एस्टेट के लिए नहीं है। तो अगर आपको टू दी पॉइंट देखना है, जो आप चाहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगा। तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और आगे की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें BPSC Tier 4। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ग्रंथ जो है बृहदेशी। बृहदेशी में भी देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना है। तो इसके लेखक हैं मतंग मुनि, भाषा इसकी संस्कृत है, काल इसका माना जाता है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके, मतंग मुनि ने पहली राग को एक स्वतंत्र सांगीतिक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया। ये पूछा जाता है कि राग का वर्णन सबसे पहले किस में किया गया, तो बृहदेशी में। इन्होंने देसी और मार्गी संगीत का भी अलग अलग वर्णन किया।
इसमें मतंग मुनि द्वारा मूर्छनाओं की उत्पत्ति का विशेष वर्णन मिलता है और ये पॉइंट पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें 2 प्रकार से बताया गया। पहला है आपका सप्त स्वर मूर्छना। इसके 4 प्रकार होते हैं, पूर्णा, साड़वा, औडविता और साधारणा। नेक्स्ट जो है आपका द्वादश स्वर मूर्छना, केवल 1 प्रकार है इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मतंग मुनि द्वारा किन्नरी नामक वीणा का भी आविष्कार किया गया तथा सर्वप्रथम वीणा पर सारिकाओं का भी निर्माण किया गया। बृहदेशी में मूर्छनाओं के 56 भेद बताए गए हैं। तो ये जो भी मैं दे रही हूँ मैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लास्ट जो आपका ग्रंथ दिया गया है इसमें राग तरंगिणी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। इस ग्रंथ के लेखक पंडित लोचन माने जाते हैं, जो मिथिला बिहार क्षेत्र के निवासी थे। ग्रंथ की रचना 15वीं शताब्दी की शुरुआत में मानी जाती है। इसे कुल 5 तरंग अध्याय में विभाजित किया गया है। पहला देख लेते हैं, पुरुष राग स्वरूप कथन, रागिनी स्वरूप कथन, नोम तोम विषय, संकीर्ण मिश्र रागों का वर्णन, स्वर विभाग, श्रुति विभाग, नायक नायिका भेद। इस तरह से इसको विभाजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके हैं, इस ग्रंथ के अनुसार शुद्ध थर्ड काफ़ी है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संपूर्ण रागों को कुल 12 मेलों या थाटों में विभाजित किया गया है। लास्ट पॉइंट जो आपका है, आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण राग तरंगिणी में ही हुआ था। इसके साथ ही आपके यूनिट 12 में जो ग्रंथ आपके दिए गए थे सिलेबस के, मैं वो विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अब आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन एस्टेट PYQ रिलेटेड टू यूनिट 12, जो PYQ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन ग्रंथों से। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको और आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ। आज भी मैं कह रही हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है एस्टेट में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, तो आप इसको याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? बृहदेशी। सेकंड क्वेश्चन है, द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया? मतंग। नेक्स्ट है आपका, बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग मुनि। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके, सारंगदेव ने कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? तो 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों के नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। भरत के विकृत स्वर का क्या नाम है? तो अंतर्ग्रंथधार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बृहदेशी में कुल कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 9, नाट्यशास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं? तो 28 से 33 तक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत रत्नाकर में कितने स्थानों का वर्णन है? तो 96। तो इसके साथ ही जो है आपका विथ PYQ यूनिट 12 जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, फॉलो करिए। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।